गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आज मैं आपको मुस्लिम विधि के संबंध में लेक्चर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और इस लेक्चर को कृपया करके सब्सक्राइब करें और इसे हो सके तो लाइक भी करें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने लेक्चर के माध्यम से कि मुस्लिम कौन होता है और इस्लाम धर्म में विधि की क्या संकल्पना है। तो आप ध्यान से सुने इस लेक्चर को। सबसे पहले जो प्रश्न पैदा होता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत कि मुस्लिम कौन है, तो उस मुस्लिम विधि के बारे में यदि हम बात करेंगे तो मुस्लिम विधि एक पर्सनल लॉ है। यह एक व्यक्तिगत विधि के रूप में हमारे भारत में मान्य है और इसके बारे में यह कहा जाता है कि मुस्लिम विधि दीवानी विधि की एक शाखा है जो मुस्लिम व्यक्ति के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों पर लागू होती है। यहाँ सबसे पहला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम मुस्लिम किसे मानेंगे, मुस्लिम हम किसे मानेंगे। तो इस संबंध में जो हमारे सामने जो व्यवस्था है या हम देखें हमारे सामने जो कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगा कि हम किस व्यक्ति को मुस्लिम मानेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो होता है कि ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम धर्म का पूर्ण तरीके से पालन करता है या इस्लाम धर्म को मानता है वह व्यक्ति मुस्लिम कहलाता है। अब इस्लाम धर्म क्या है? तो इस्लाम जो है एक अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। विधि के दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें दो प्रमुख सिद्धांतों पर विश्वास करना अनिवार्य है और वो जो सिद्धांत है इसमें पहला जो सिद्धांत आता है वो कहता है कि ईश्वर अथवा अल्लाह एक ही है। दूसरा जो सिद्धांत इसमें महत्वपूर्ण है वो है मोहम्मद साहब इस अल्लाह के अंतिम दूत है। अब सेकंड पॉइंट के अंतर्गत यदि देखें हम तो ऐसा व्यक्ति जन्म से जो मुसलमान है, मुस्लिम बाय बर्थ, तो इस संबंध में जो कोई भी व्यक्ति यदि जन्म के समय यदि उसके माता पिता दोनों ही मुस्लिम रहे हैं तो वह भी मुस्लिम ही होगा। अब यदि हम बात करें हिदाया के अनुसार जो कि विधि वेत्ता थे, उन्होंने इस संबंध में कहा है कि यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई भी मुस्लिम रहा हो तो वह व्यक्ति मुस्लिम होगा। परंतु यहाँ पर यदि हम देखें हमारे भारतीय अदालतों, भारतीय न्यायालयों के द्वारा एक वाद में जिसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा कि इस मामले में न्यायालय ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है, तो वह वाद है भैया शेर बहादुर बनाम भैया गंगा बख्श के मामले में। न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय यदि उसके माता पिता या कोई एक मुस्लिम रहा हो तब उसे मुस्लिम तभी माना जाएगा जब उसका लालन पालन और पोषण मुस्लिम के समान हुआ हो। अब जो तीसरा पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, कन्वर्टेड मुस्लिम, ऐसा व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन द्वारा मुस्लिम बना है। तो इस संबंध में यदि हम बात करेंगे कि किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो कि वयस्क होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, अपने मूल धर्म का परित्याग करके यदि इस्लाम धर्म धारण कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति मुस्लिम कहलाएगा। परंतु यहाँ पे ये चीज देखनी होगी हमें, क्योंकि हमारा लॉ अपवादों पे आधारित है, एक्सेप्शंस, तो यहाँ पे इसका भी एक अपवाद है कि वो जो संपरिवर्तन है वह दुराशयपूर्ण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा संपरिवर्तन दुराशयपूर्ण है तो वह कन्वर्जन जो है वह धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अब मैं आपको इसमें जो मेन चीज जो इस्लाम धर्म में विधि की क्या संकल्पना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं आपके सामने। देखिए इस्लाम धर्म में यदि हम देखें तो आपने नाम सुना होगा शरीयत के अनुसार यदि हम चलेंगे तो इस्लाम धर्म में कानून या विधि की जो उत्पत्ति है वो देवीय मानी जाती है, यानी देवी ईश्वरी शक्ति के अकॉर्डिंग मानी जाती है। और यदि हम देखें तो इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार केवल अल्लाह अथवा ईश्वर की सर्वोच्च विधिकार माना
गया है और वह अल्लाह ही मनुष्य के सभी कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए एवं कानून पारित करने में सक्षम माना गया है। अब इससे हम यह इस प्रकार से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुसार विधि अल्लाह के ऐसे निर्देशों को कहा जाता है जो मनुष्य के धार्मिक, नैतिक या लौकिक कार्यकलापों को विनियमित करता है, यानी रेगुलेशंस का काम है, जो रेगुलेट करना किसी चीज को।